वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम अपना फिजिक्स का लेवल अप कोर्स की पहली वीडियो लेके आए हैं। आज हम काइनेमैटिक्स, मोशन इन वन डायमेंशन के ग्राफ्स और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद अगली वीडियो में भी हम थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस ग्राफ्स के करेंगे। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हम 3 टॉपिक बेसिकली डिस्कस करेंगे, ग्राफ्स, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस। एक वीडियो करेंगे हम डिफरेंशियल कैलकुलस पे बेस्ड, एक करेंगे हम इंटीग्रल कैलकुलस पे बेस्ड। एक चैप्टर का देखिए मैं क्विकली आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कुछ बातें। पहली बात ये कि हम लेवल अप कोर्स के अंदर पूरे के पूरे चैप्टर करेंगे। लेट से 28 चैप्टर हैं अगर एनसीईआरटी के हिसाब से, तो हम पूरे 28 चैप्टर कवर अप करेंगे। हमारी कवर अप करने की स्पीड क्या रहेगी? लगभग 10 दिन में एक चैप्टर में 3 से लेकर के 5 वीडियोस तक आएंगी। जैसे ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 1 या 2 ही वीडियो होंगी, तो मोशन इन अ प्लेन में वो 5 नहीं 7-8 हो जाएंगी। ठीक है ना बच्चों? अप्रॉक्सीमेटली 10 दिन में एक चैप्टर कवर अप करेंगे। और एक अच्छी टेस्ट सीरीज, लेट से मैं neetprep.com पे पढ़ाता हूं, तो neetprep.com की एक वाइटल टेस्ट सीरीज के साथ में अपनी टेस्ट सीरीज को अलाइन कर दूंगा। जो भी उनका टेस्ट शेड्यूल होगा उससे 3-4 दिन पहले मेरी एंड्रॉयड ऐप पे आपको टेस्ट मिलेगा। मैं एंड्रॉयड ऐप का लिंक, बैच कोड और अपने टेलीग्राम चैनल, मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। आप वहां से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी के लिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको टेस्ट जो है वो टेलीग्राम पे ही मिल जाए, टेस्ट का लिंक, और कुछ दिन बाद से आपको हमारे एंड्रॉयड ऐप पे मिलने लगेगा, क्योंकि अभी सबने एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड नहीं की होगी। तो अभी के लिए आपको टेलीग्राम पे टेस्ट मिलने लग जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर, ग्राफ्स ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, चलिए। तो हमने बात करनी है ग्राफ्स की। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ग्राफ कन्वर्जन, पर्टिकुलरली आपको जो कष्ट होता है v वर्सेस x ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस x ग्राफ, ठीक है, इन चीजों के साथ डिस्कस करेंगे। तो क्विकली एक बार मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया समय बचाने के लिए आपका। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहला यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है बच्चों वेलोसिटी कांस्टेंट, है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी का ग्राफ ऐसा होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट। और एक्सेलरेशन 0 होगा यूनिफॉर्म मोशन में, तो एक्सेलरेशन का ग्राफ यहां पर आपको 0 मिलेगा। ठीक है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो याद रखिए एक्सेलरेशन 0 होगा तो डिस्टेंस सिर्फ स्पीड इनटू टाइम के बराबर होगा। आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो s = ut + ½ at² में a अगर 0 हो जाए तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड सिर्फ स्पीड इनटू टाइम ut रह जाएगा, ut या vt, है ना। तो यहां पर जो अगर आप देखें डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, तो ये इस तरह का ग्राफ बनता है। तो अगर आपको यूनिफॉर्म मोशन का एक्सेलरेशन टाइम दे रखा है, वेलोसिटी टाइम चाहिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम चाहिए, तो आप समझ गए ये इंटरकन्वर्टेबल ग्राफ्स हैं। अगर बात करी जाए कांस्टेंट एक्सेलरेशन की, तो मैं यहां पर एक्सेलरेशन मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन मान के चल रहा हूं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन पॉजिटिव वैल्यू, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, एक्सेलरेशन यहां पर कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, जाहिर सी बातें बढ़ती जाएगी। अच्छा, मैंने ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट किया है, तो इसका मतलब मैं मान के चला हूं यहां पर कि इनिशियल वेलोसिटी यहां पर 0 है, और यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट। और कैसे निकल सकता है? इस ग्राफ का स्लोप tan थीटा जो है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा। ठीक है बच्चों, अगर ये ग्राफ देखा जाए, अगर आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट टाइम चाहिए तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम आपका कुछ इस तरीके का होता है। ये ग्राफ मैंने ओरिजिन से स्टार्ट किया, तो इसका मतलब मैंने माना है कि S0 शुरुआती तौर पे पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट 0 रही है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेटेड ग्राफ होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ठीक है, राइट। अब बात करते हैं और आगे की, कि अगर बात की जाए कुछ और, कि भाई एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है। देखिए सारे ग्रीन वाले ग्राफ्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन के, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 ना हो, है ना। ऐसा हो सकता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा? v = u + at, है ना। इनिशियल वेलोसिटी, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी होगी और एक्सेलरेटेड मोशन है तो वेलोसिटी बढ़ती भी जा रही है, राइट बच्चों? बिल्कुल सही बात है। अब ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, बट वेलोसिटी 0 नहीं है। तो ये ग्राफ देखिए यहां पर जो है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में tan थीटा वेलोसिटी देता, तो देखिए यहां पर स्लोप जो है बिल्कुल पैरेलल हो गया था, tan थीटा 0 हो गया था। तो यहां पर शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट भी 0 थी और यहां पर वेलोसिटी भी 0 थी। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ग्राफ कुछ ऐसा बने, ठीक है, तो शुरुआत में टेंजेंट जो है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट तो शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, बट वेलोसिटी, शुरुआती वेलोसिटी 0 नहीं है ना। इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है भाई, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। देख ही लिया आपने दोनों ग्राफ्स, है ना बच्चों। ऐसा भी हो सकता है कि शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट ही 0 ना हो,
तो ये ऐसा ग्राफ भी होता है कि डिस्प्लेसमेंट भी शुरुआत में जीरो नहीं है और इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो नहीं है, तो ऐसा भी ग्राफ हो सकता है बच्चों। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। तो आपने देखा यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। ऐसे केस में शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ये ऐसा केस हो सकता है सारे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के ही ग्राफ हैं, इसमें शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट जीरो है, पोजीशन जीरो है, शुरुआत में ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, बट इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं, थोड़ा सा ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होता है ऐसे जाके, ये यहां पर जो है ना फ्लैट नहीं हुआ है ग्राफ, यहां पर ऐसा है ऊपर, है ना, ठीक है। यहां पर भी आपने देखा इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, ठीक है। यहां पर इनिशियल पोजीशन भी, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो नहीं है और वेलोसिटी भी जीरो नहीं है। उम्मीद है आप समझे। कांस्टेंट रिटार्डेशन का अगर ग्राफ देखा जाए तो क्या होगा, यहां पर क्या हो रहा था बच्चों, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में अगर हम यहां टेंजेंट बनाएंगे तो टेंजेंट का स्लोप कम आएगा और यहां बनाएंगे तो स्लोप बढ़ेगा। तो यहां पर जो स्लोप था वो इंक्रीज हो रहा था, यानी इंक्रीजिंग स्लोप था। इंक्रीजिंग स्लोप मतलब वेलोसिटी बढ़ रही थी, ठीक है ना, राइट। अब अगर कांस्टेंट रिटार्डेशन हो तो स्लोप डिक्रीजिंग होना चाहिए, स्लोप डिक्रीजिंग होना चाहिए। उम्मीद है आप समझ गए कि यहां पर घटता हुआ स्लोप है। कैसे, देख लीजिए, यहां पर टेंजेंट ज्यादा स्टीप बनेगा बच्चों और यहां पर टेंजेंट लेस स्टीप बनेगा। उम्मीद है आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है बच्चों, है ना। अगर आपसे बोला जाए कांस्टेंट रिटार्डेशन तो कुछ वेलोसिटी से फेंका और फाइनली रेस्ट पे भी आ सकता है, ठीक है। तो ये ग्राफ इस तरीके का होगा कि आपने बॉल को ऊपर उछाला और धीरे धीरे बॉल स्लो डाउन हो रही है और ये हाईएस्ट पॉइंट पे आकर के बॉल रुक गई है, ठीक है। और यहां पर भी आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम भी कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने बॉल को ऊपर फेंका, है ना। ये कांस्टेंट रिटार्डेशन के ग्राफ्स थे बच्चों। जाहिर सी बात है कांस्टेंट रिटार्डेशन में एक्सेलरेशन के लिए परेशान होने वाली बात ही नहीं है ना। अगर आपको एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का मन कर रहा है ना देखने का, तो देख लीजिए क्या फर्क पड़ता है। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम तो नेगेटिव हो जाएगा ना, हाँ ठीक है। अब अगर ऐसा भी केस हो सकता है कि आपने बॉल को हवा में उछाला तो पहले तो कांस्टेंट रिटार्डेशन है, उसके बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में फिर से नीचे जो है स्पीड बढ़ रही है ना। तो ये रिटार्डेड एंड देन एक्सेलरेटेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये हो सकता है कि पहले तो वेलोसिटी से फेंका, मोमेंटरी रेस्ट पे गई, फिर एक्सेलरेट हो गई ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां भी हो सकता है कि पहले रिटार्डेड है और बाद में फिर एक्सेलरेट हो गया, ठीक है बच्चों, आप समझ गए, है ना। तो बॉल को अगर हवा में फेंका, उछाला और अल्टीमेटली वो आपके हाथों में आ गई अगर, है ना, तो पहले तो रिटार्डेशन हो गया और बाद में जो है नेगेटिव डायरेक्शन में दोबारा से एक्सेलरेट कर रही है, तो ग्राफ फिर ऐसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग स्लोप हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये बातें आपको मेजरली आपको ये याद रखने हैं, 1 2 3 ये वाले ग्राफ, ये ग्राफ कन्वर्जन और ये ग्राफ कन्वर्जन, है ना बच्चों। आप जानते हैं कुछ और बातें भी है, कुछ और बात भी डिस्कस कर लेते हैं क्विकली एक बार, है ना। इस क्वेश्चन से पहले हम एक बात और डिस्कस करेंगे, रुकिए, हमारे पास लास्ट स्लाइड पे जगह होगी सिर्फ, है ना, रुक जाइए, हमने बहुत सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं आपके लिए, राइट। देखिए एक बात याद रखिएगा कि अगर हम कुछ बातें करें यहां पर क्विकली बच्चों, पहला कि अगर हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम दिया जाए या फिर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम दिया जाए या फिर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम दिया जाए तो उससे हमें क्या क्या ज्ञान मिलता है ना। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ किसके स्लोप से क्या मिलता है ना, और किसके एरिया से क्या मिलता है। तो सुनिए, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के स्लोप से एक्सेलरेशन मिलता है और इसका एरिया देता है आपको डिस्प्लेसमेंट, है ना। और डिस्प्लेसमेंट का भी क्या सीन होता है, सुन लीजिए एक मिनट मेरी बात। अगर ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपको दे रखा है ना बच्चों, ठीक है, क्विकली देख लीजिए, क्विकली, ये एरिया A2 नीचे वाला और ये एरिया A3। अब अगर आप ना यहां पर जो नीचे वाला एरिया है उसको नेगेटिव ले लेते, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला माइनस, फिर ऊपर वाला पॉजिटिव, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। और अगर आप इनको सिंपली ऐड कर देंगे, सिंपली, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 आपको देगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड, है ना, सही है। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको देता है जर्क, झटका, और एरिया देता है चेंज इन वेलोसिटी, है ना, ठीक है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप देता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन था, है ना, और इसके एरिया से कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, राइट बच्चों। तो मैं आपसे यही बोलना चाह रहा था, यहां पर क्विकली देखिए कि जो एक्सेलरेटेड मोशन था ना भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट टाइम का एक्सेलरेटेड मोशन ऐसा होता है, ऐसा क्यों, क्योंकि स्लोप क्या है, टेंजेंट का स्लोप कम है, टेंजेंट का स्लोप ज्यादा है, तो स्लोप बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी भी बढ़ रही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, तो ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है ना। मैं ये बताना चाह रहा था आपको। यहां देखिए बच्चों, अगर रिटार्डेड मोशन की बात करेंगे बच्चों तो क्या होगा,
साथ में बने रहिए बच्चों, मजा आएगा आपको इस वीडियो में। लाजवाब जेईई मेंस के भी क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए, है ना। यहां पर स्लोप कम है, यहां पर और कम हो गया, है ना। तो यहां आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं स्लोप घट रहा है, स्लोप घट रहा है तो वेलोसिटी घट रही है, और वेलोसिटी घट रही है तो ये कहानी रिटार्डेशन की होती है ना बच्चों। तो उम्मीद है आप समझ गए, उम्मीद है आप समझ गए। देखिए एक और बात, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूजुअली हम ऐसे डिस्कस नहीं करते, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी ऐसा हो सकता है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इसमें भी एक कहानी समझिए। मान लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही ऐसा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हाँ जी, हाँ बिल्कुल है। तो यहां क्या हो रहा है, ये इंक्रीजिंग स्लोप होता है, ये डिक्रीजिंग स्लोप होता है। इंक्रीजिंग स्लोप बालकों बालकों, इंक्रीजिंग स्लोप बालकों, डिक्रीजिंग स्लोप, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग स्लोप है, तो अगर इंक्रीजिंग स्लोप है ना तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है। अच्छा, और ये क्या है, डिक्रीजिंग स्लोप, स्लोप घट रहा है, डिक्रीज, इस चीज को समझिएगा बहुत ध्यान से, डिक्रीजिंग स्लोप तो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इसे आप डिसेलरेशन कहते हैं, इसे आप डिसेलरेशन कहते हैं, है ना, इसे आप डिसेलरेशन कहते हैं, इसे आप रिटार्डेशन नहीं बोलेंगे। क्यों भैया, रिटार्डेशन नहीं है, ये वेलोसिटी तो बढ़ ही रही है, उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। स्कूटी पे पहले फुल एक्सेलरेटर दिया था, थोड़ा एक्सेलरेटर कम कर दिया है तो वेलोसिटी बढ़ तो रही है, उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही जितनी तेजी से बढ़नी चाहिए थी। तो क्योंकि ये वेलोसिटी बढ़ ही रही है तो ये डिसेलरेशन है, एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है, ये रिटार्डेशन नहीं है बच्चों। उम्मीद है आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। इन चीजों को देखेंगे, आइए हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और उसमें हम ग्राफ कन्वर्जन देखेंगे, ठीक है। हमने पहला क्वेश्चन देख लिया था कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के ग्राफ्स क्या हैं, और इन ग्राफ्स के यहाँ पर सिग्निफिकेंस क्या क्या है कि ओरिजिन से स्टार्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब इनिशियली कुछ ऊपर की पोजीशन पे। आइए अब एक अच्छा लाजवाब ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं कि एक मान लीजिए आपने एक खिलौने वाला रॉकेट है, ठीक है, आपने समहाउ बना लिया है जैसे तैसे, और आपने उसे लॉन्च किया, और शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी 0 है और टाइम 0 पे है ना, और आपने शुरुआती दौर में एक्सेलरेशन दिया है या उसे मिला है इनिशियल ब्लास्ट से, जो एक्सेलरेशन मिला है वो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट हुआ ये कि क्योंकि आपने बनाया था मतलब एक जनरल खिलौना टाइप था, तो 5 सेकंड के बाद में रॉकेट का फ्यूल खत्म हो जाता है, फ्यूल फिनिश्ड भाई साहब। अब फ्यूल फिनिश हो गया तो कुछ स्पीड की वजह से थोड़ी दूर तक जाएगा ऊपर तक, फिर नीचे धम 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 गिर जाएगा, ठीक है, ऑब्वियसली गिर जाएगा, आपको समझ आ गया है। तो आपने शुरुआत में एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी, 5 सेकंड पे जाके फ्यूल खत्म हो गया, बट क्योंकि वेलोसिटी थी तो कुछ ऊपर तक गया, मोमेंटरली रेस्ट पे आके धम नीचे गिर गया ग्रेविटी की वजह से। तो इस पूरे मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, एक्सेलरेशन टाइम बनाना है, ठीक है। आ जाइए तो भैया मैं सबसे पहले इसमें एक बात समझ लेते हैं कि सबसे पहले हम बनाते हैं इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। आ जाइए, सुन लीजिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मेरी बात सुन लीजिए एक मिनट। वेलोसिटी टाइम, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऐसा बनता है ना, अगर रिटार्डेशन हो तो ऐसा बनता है। आप समझ गए, एक्सेलरेशन नेगेटिव है और कुछ वेलोसिटी से चल रहा है, रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो ऐसा बनेगा, जाहिर सी बात है, आप जानते हैं ये बात, है ना। हम 2 मिनट पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ ये रहा है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। रिटार्डेशन है तो ऐसा बनता है ग्राफ, है ना। आइए, ठीक है, तो शुरू के 5 सेकंड तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। आइए, स्टार्ट 0 से किया, शुरू के 5 सेकंड तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा बनेगा बालकों, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ग्राफ को, जगह कम ना पड़ जाए, है ना। ये रहा ग्राफ हमारा। अच्छा, v इज इक्वल टू यू प्लस AT लगाए ना अगर, तो u तो 0 है, तो AT 4 × 5 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड गेन कर लेगा यहाँ पे आके। तो यहाँ पे आके रॉकेट के पास इस समय पर 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब क्या हुआ, अब 20 मीटर पर सेकंड के बाद हुआ ये बालको, हुआ ये कि ये जो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, अब क्योंकि इसका फ्यूल खत्म हो गया और अब ग्रेविटी हम -10 लेके चल रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, तो अब ये 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को 0 होने में कितनी देर लगेगी। 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को मुझे लगता है कि 0 होने में v इज इक्वल टू यू प्लस AT लगाए अगर, तो v 0 है, u 20, देख लो 20 - 10 × t, और ये फाइनल वेलोसिटी 0 करनी, तो अगले 2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 0 हो जानी है ना। तो ये स्केल पे नहीं बनाया बच्चों, प्लीज डोंट माइंड ना, नॉट ड्रॉन टू स्केल। ये अगले 2 सेकंड पे 0 हो गई वेलोसिटी, बिल्कुल सही बात है। अब क्या हुआ, अब ये कितनी हाइट पे पहुंच गया, उतनी हाइट से इसका फ्री फॉल होगा। भाई यही कर सकते हैं आप, है ना। तो शुरू में कितनी हाइट ट्रैवल करी है इसने, शुरू के 5 सेकंड में कितनी हाइट ट्रैवल करी है बताइए ना। तो शुरू के 5 सेकंड में जो इसने हाइट ट्रैवल करी है
u तो 0 ही था, तो हाफ AT स्क्वायर, हाफ इंटू 4 इंटू टी का स्क्वायर 25 है ना। तो शुरू के ठीक लग रहा है, हाँ ठीक लग रहा है। तो हाफ AT स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। तो 50 मीटर ट्रैवल किया और बाद में जब ऊपर गया तब कितना ट्रैवल किया, तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू -10 इंटू वॉट एवर, है ना। तो h2, तो h2 कितना आ गया 20 मीटर, है ना। तो 20 मीटर इसने ऊपर और ट्रैवल किया, इसने 20 मीटर और ट्रैवल किया। तो ये शुरुआती दौर में इसने यहाँ पर 50 मीटर ट्रैवल किया है फ्यूल खत्म होने से पहले। फ्यूल खत्म होने के बाद हवा में और 20 मीटर तक ऊपर गया है। सही है, सही है। अब 70 मीटर से ये नीचे गिरेगा, है ना। 70 मीटर से ये नीचे गिरेगा। जब 70 मीटर से नीचे गिरेगा, फ्री फॉल होगा ना भाई, अब तो खत्म, अब गिरेगा भाई, बचा थोड़ा लेगा अपने आप को। जब 70 मीटर से नीचे गिरेगा तो 70 मीटर से फ्री फॉल का टाइम क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2h/g, है ना बच्चों। तो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 70/10, रूट 14 लगभग 3.7 सेकेंड्स आएगा, है ना। तो अगले 3.7 सेकेंड्स में ये नीचे गिर जाएगा। ठीक है, ठीक है। और वेलोसिटी कुछ नेगेटिव हो जाएगी इसकी। अब कितनी नेगेटिव होगी वो हम देख लेंगे। ये O, A, B और C पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, है ना। और ये हो जाएगा आपका 10.7 सेकेंड्स। परफेक्ट है बच्चों, बिल्कुल, है ना। इसमें कोई दो राय है ही नहीं, राइट। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी अगर आपको निकालना है तो एक बार बच्चों नोट कर लीजिए, आप पॉज करके ना थोड़ा सा इरेज कर लूँ, है ना। h1 हाइट ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से निकाला, फिर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर से 2as निकाला। h2 हाइट ये 20 मीटर आ गया, ये 50 मीटर आ गया, हम देख चुके हैं, है ना। चलिए अब इसके बाद अगर आपको ये निकालना हो कि भाई नीचे आते वक्त उसकी स्पीड क्या हो गई होगी, तो आपको पता है कि 70 मीटर की हाइट से नीचे गिरने पे फ्री फॉल के दौरान स्पीड होती है √2gh, है ना। सही है। तो ये हो जाएगी आपकी 700 √1400, है ना बच्चों, √1400 हो जाएगी। सही बात है, √1400 √2gh हो जाएगी जब नीचे गिरेगा। काफ़ी तगड़ी स्पीड हो गई है। तो ये हो जाएगा आपका 10√14। सही बात है, 10√14 हो जाएगा ना। और यहाँ पर भी हमारा कितना था, ये √14 ही आया था। √14 3.37 के आसपास हो जाएगी स्पीड, है ना। 37 मीटर पर सेकेंड से ये जमीन पे लगभग हिट करेगा। आज ये अच्छी बात है, बस डेटा आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ। अगर आपको ग्राफ की शेप देखनी तो दैट डजंट मैटर। 37 इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, अंदाजन लिख रहा हूँ बच्चों वैल्यूज। आ जाइए अब आगे आइए जरा। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन था 5 सेकंड के लिए। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में डिस्प्लेसमेंट टाइम बालकों ऐसा था, ऐसा था। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का डिस्प्लेसमेंट टाइम ऐसा है। और कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया इस दौरान में, आप देख चुके हैं ये बात ना। कितना हो गया था बताइए, कितना हो गया था इस दौरान, है ना। कैसे निकालें भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया देता है यार डिस्प्लेसमेंट। तो हाफ इंटू, वैसे निकाल तो चुके हैं 50 मीटर, निकालना चाहे तो निकाल लीजिए। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो हाफ इंटू 5 इंटू 20 50 मीटर। तो 50 मीटर तक की डिस्प्लेसमेंट हो गई बालकों, है ना। आ जाइए अब ए से बी रिटार्डेशन है बच्चों। अब क्योंकि ये जब यहां पर फ्यूल खत्म हो गया है तो फ्यूल खत्म होने के बाद तो रिटार्डेशन है, ग्रेविटी के अंडर जा रहा है। तो क्या होगा, ऐसा ग्राफ होगा, ऐसा ग्राफ होगा ना रिटार्डेशन का। आइए तो रिटार्डेशन का ग्राफ का शेप ऐसा हो जाएगा बच्चों, है ना। और कितनी कितनी डिस्प्लेसमेंट और हुई थी बताइए, 20 मीटर हुई थी। नहीं समझ आ रहा तो हाफ बेस इंटू हाइट कर लीजिए इतने पार्ट का, है ना। एरिया निकाल लीजिए, 70 हो गया बच्चों, है ना। अब आपको अल्टीमेटली क्योंकि नीचे ही लाना है तो अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। अब डिस्प्लेसमेंट 0 ऐसे ग्राफ के साथ भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट 0 अब आप लास्ट में ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप ऐसे करेंगे तो इसका मतलब है स्लोप कम होता जा रहा है, वेलोसिटी घटती जा रही है। ऐसा तो नहीं हो रहा है, बट वेलोसिटी तो बढ़ रही है नेगेटिव साइड में। तो आप ऐसा शेप लाएंगे, है ना। तो यहां पर अब आप ये इस तरीके का बच्चों ग्राफ बना लेंगे, अल्टीमेटली 0 आ जाएगा, है ना। उम्मीद है आप समझ गए बच्चों, ठीक है। अब एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम तो आप जानते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे को लग रहा है -10 के बराबर बच्चों, है ना। उम्मीद है आप समझ गए बच्चों। तो एक रियल लाइफ सिचुएशन पे हमने ग्राफ बनाना सीखा, राइट। आपको समझ आया कि हम ग्राफ कन्वर्जन कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए नहीं एक्सेलरेशन सिर्फ ग्रेविटी नहीं, सॉरी बच्चों, ये तो रॉकेट फायर किया था पहले भाई, पहले भाग रहा था रॉकेट। पहले रॉकेट का एक्सेलरेशन 4 था इस दौरान, है ना। उसके बाद वो फिक्स रहा मोशन अंडर ग्रेविटी का -g वाला, है ना, -10 वाला। उम्मीद है बच्चों आप समझ गए, अभी ठीक है ना। राइट बच्चों, आइए अगला सवाल सोचते हैं बच्चों। तो अगला सवाल देख लीजिए, मैंने आपको एक ग्राफ दे रखा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम। आपको उसका कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम बनाना है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप वीडियो को पॉज करके अपने आप बनाने की कामयाब कोशिश करिए। चलिए, मुझे उम्मीद है आपने बना लिया होगा वीडियो पॉज करके।
अब हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम भैया, स्लोप ऑफ वीटी, स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम बनाना है यहां पर, और यहां पर एरिया बनाना है, एरिया अंडर वीटी बनाना है। और क्या बनाना है, अरे जल्दी बताओ, और क्या बनाना है भाई, और है ना, याद रखना भाई, एक्सेलरेशन ऐसे को जावे और रिटार्डेशन ऐसे को जाए भैया, है ना, रिटार्डेशन ऐसे जाता है ना बच्चों, आप समझ गए। और अगर गलती से एक्सेलरेशन 0 आ जाए तो ऐसा बना देना, है ना, वेलोसिटी टाइम, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम देख लेते हैं पहले तो, ठीक है बच्चों, ठीक है, आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम बनाना है, देखिए हमने एक्सेलरेशन टाइम बनाना है, तो एक्सेलरेशन टाइम के लिए हमें स्लोप चाहिए, और अगर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम चाहिए तो हमें एरिया चाहिए, और एरिया में हम याद रखेंगे एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ग्राफ ऐसा होता है और रिटार्डेड मोशन के लिए ऐसा होता है बच्चों, है ना। और जीरो एक्सेलरेशन के लिए कैसा होता है, आप जानते हो, जीरो एक्सेलरेशन के लिए ऐसा होता है, शेप तो ऐसी होती है, स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई है ना, राइट। अब सुनिए, इसका स्लोप निकालिए बच्चों, OA का tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस 5 आ गया भाई, 5 आ गया, सोचना ही नहीं है भाई। इस पे फाइनल वेलोसिटी भी सेम, इनिशियल वेलोसिटी भी सेम भाई, एक्सेलरेशन 0 है भैया। B से C में निकालिए, tan थीटा निकाल दीजिए बस, क्या है tan थीटा 10, अरे tan थीटा ये लो ना थीटा, परपेंडिकुलर बच्चों डिवाइडेड बाय बेस, तो कितना हो गया 10/2, कितना हो गया 5, फिर से 5 आ गया। अब यहां देखिए C से D में देख लीजिए कितना होगा, आपको नहीं समझ आ रहा tan थीटा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कर दीजिए, C से D में फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम बच्चों, -10 हो गया, एक्सेलरेशन फिक्स -10 आ गया, है ना। तो ये आपका एक्सेलरेशन का ग्राफ हो गया बच्चों, उम्मीद है आप समझ गए। आइए डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो एरिया खेलते जाइए इसमें बस। इसका एरिया क्या होगा, 1/2 × 2 × 10 होगा, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है भाई, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना। तो अगर एक्सेलरेशन होता है कांस्टेंट या पॉजिटिव वैल्यू, तो आपको पता है एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ऐसा ग्राफ होता है, बना दिया मैंने। और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 10 है, आ जाइए। उसके बाद क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन 0 के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है ना, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, आ जाइए। इसके बाद क्या करेंगे हम इसका एरिया निकाल लेंगे, तो L × B 10 × 2 20, तो 10 में 20 ऐड करिए 30 हो गया बच्चों। आइए B से C का एरिया देखिए, यहाँ पर ये एरिया ऐड कर लीजिए, ये एरिया कितना हो जाएगा, पहले तो एक्सेलरेटेड मोशन है तो ग्राफ तो ऐसा बनेगा, है ना। इसको थोड़ा ऊपर बना दूँ, -10, आप कहीं भी नॉट ड्रॉन टू स्केल, है ना बच्चों, थोड़ी जगह कम रह गई है, प्लीज़ डोंट माइंड। इसको -10 लिख देता हूँ, स्केल से नहीं बनाया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखिए ये वाला एरिया निकालिए, ट्रेपीजियम का एरिया कितना होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, 10 + 20 30 × 2, है ना, तो 30 ही आ गया। तो 30 में 30 ऐड करिए, और मोशन एक्सेलरेटेड है तो शेप ऐसी बनेगी, तो 70 हो गया, है ना, 70 हो गया भाई। अब क्या है, ये वाला देख लीजिए पूरा ये एरिया। अब ये वेलोसिटी घटती जा रही है, नेगेटिव नहीं हुई है, तो डिस्टेंस ट्रैवल डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ेगा ही। अरे वेलोसिटी में आगे तेजी से भाग रहा था, मैं स्लो हो रहा हूं, इसका ये मतलब थोड़ा है कि डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, बढ़ ही रहा है भाई, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या होगा, इसका एरिया देखिए ट्राइंगल का, 1/2 2 × 20, तो 20 हो गया, है ना, सही है ना, 1/2 बेस जी, हाँ 2 × 20 20, तो 20 हो गया, 90। और ये रिटार्डेड है तो ऐसा शेप आएगा, ये थोड़ा आप देख लीजिएगा, है ना, ये 90 पे आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा नीचे बना देता हूँ ग्राफ, है ना, कंफ्यूजन हो रही है तो आपको, हो तो रही है मतलब, अब तो बन नहीं पाएगा, ठीक है बच्चों, समझ गए ना आप। मैं लास्ट वाला ग्राफ ना किसी और शेप से, किसी और कलर से बना देता हूँ, ठीक है। वो ऊपर वाला ग्राफ एक्सेलरेशन का है, और मैं ये आपका ये अलग से बना देता हूँ, ये ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा आपका, डिक्रीजिंग स्लोप वाला है ये, और ये 90 पे आएगा, है ना, क्योंकि ये एरिया आपका 20 आ जाएगा, ठीक है, राइट। तो ये देखिए, पहले एक्सेलरेटेड, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेटेड, फिर रिटार्डेड, राइट बच्चों, उम्मीद है आप समझ गए। चलिए आइए कुछ रियल लाइफ सिचुएशन पे ग्राफ बनाते हैं। पहला सवाल ये है कि आपने एक बॉल को h हाइट से ड्रॉप किया, हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, बॉल को h हाइट से ड्रॉप किया, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम, स्पीड टाइम और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाएंगे। आइए, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, बोला है, क्वेश्चन में बोला भाई, लेते नहीं है, बोला है। अब सुनिए, नीचे वाला मोशन एक्सेलरेटेड, यार
नीचे जाते जाते स्पीड बढ़ रही है, और वैसे भी डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों पॉजिटिव ही हो गए। तो चलिए फिर नीचे जाते वक्त एक्सेलरेटेड मोशन है ना, और ऊपर आते वक्त रिटार्डेड मोशन, और अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट को जीरो करना है। तो रिटार्डेड में आपको अल्टीमेटली तो जीरो करना है, तो अब जीरो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, बट क्योंकि आपको स्लोप डिक्रीज करते जाना है ऊपर जाते वक्त, ये बेटा डाउनवर्ड मोशन के लिए है ग्राफ ये वाला। फिर जब ऊपर जाएगा टकरा के, इन्होंने बोला है कि रिटर्न कर रहा है सेम पॉइंट पे, बॉल जमीन से टप्पा खा के सेम हाइट तक वापस जा रहा है, ये गिवन है ना, पढ़ लीजिए। तो अगर आपने बॉल को एच हाइट से गिराया, टप्पा खा के बॉल उसी हाइट तक वापस जा रही है, तो अब स्लोप डिक्रीजिंग होता जाएगा ना बच्चों, तो ये हो गया। और आप जानते हैं एच हाइट से गिराने पे ना स्पीड √2gh होती है, अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज भी लिखनी तो लिख लीजिए, और एच हाइट से गिरने पे टाइम लगता है √2h/g, ऊपर जाने में भी टाइम सिमेट्रिकली उतना ही लगेगा अगर हम इग्नोर करते हैं एयर फ्रिक्शन को। अब अगर आपसे डिस्टेंस बोला जाए तो डिस्टेंस तो घट नहीं सकता, तो पहला ग्राफ तो सेम है भाई, नीचे आते वक्त तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, और ऊपर जाते वक्त जो ये ग्राफ नीचे बनाया ना आपने, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ तो ऐसे बनता है, रिटार्डेड का ऐसे बनेगा, तो रिटार्डेड का आप ऐसे बना दीजिए, है ना। अगर ये h थी आपकी, ये वेलोसिटी लिख दिया मैंने, है ना बच्चों, यहाँ में लिखना था डिस्प्लेसमेंट तो h ही होगी, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 2h हो जाएगा, है ना। आइए वेलोसिटी की बात करते हैं। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम क्या होगा, आप जानते हैं v = u + at फॉर्मूला होता है, u 0 है, बॉल ड्रॉप करिए तो v तो gt के बराबर हो गया, नीचे डायरेक्शन आपको पॉजिटिव लेनी है, तो ये तो स्ट्रेट लाइन होगी, तो नीचे आते आते वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, स्ट्रेट लाइन। जमीन से टप्पा खा के भिड़ी, वैसे वेलोसिटी उतनी वेलोसिटी से बाउंस बैक करेगी क्योंकि सेम हाइट पे गई है, क्वेश्चन में बोला है, तो वेलोसिटी भिड़ते ही नेगेटिव हो गई, और ऊपर जाते जाते लेस नेगेटिव अल्टीमेटली जीरो, है ना। और ये क्या हो गया, अटेन कितनी होती है, √2gh। स्पीड टाइम में क्या होगा, वेलोसिटी टाइम और स्पीड टाइम शुरुआत में सेम बनेगा, और टप्पा खाने के बाद जब ऊपर जाएगा तो स्पीड कम होती जाएगी, स्पीड नेगेटिव तो होती नहीं है। एक्सेलरेशन को पॉजिटिव ले रहा हूं क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला गया था। उम्मीद है बच्चों आप समझे, है ना, राइट। और देखिए एक और केस हो सकता है कि आपने बॉल को हवा में उछाला और कैच कर लिया वहीं पर ही, तो बॉल is thrown upwards with some initial velocity बच्चों, and it returns to the hands of the person, ठीक है। obviously after some time बॉल को थ्रो किया होगा इनिशियल वेलोसिटी से, अब आपको फिर से डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम, स्पीड टाइम, एक्सेलरेशन टाइम बनाना है। अभी आप ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव और नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लीजिए, है ना, जो कि जनरली होता है। तो अब ग्राफ देख लीजिए, टाइम देखिए पहले, तो सबका वर्सेस टाइम बनाना है, भाई लोगों, ठीक है, कोई बात नहीं। अब सुनिए मेरी बात, मुद्दा क्या है मैं आपको समझाता हूं। मुद्दा ये है कि हमने अगर बॉल को ऊपर उछाला है तो मोशन रिटार्डेड है, रिटार्डेड मोशन का ग्राफ ऐसा होता है ना। और अगर नीचे आ रही है बॉल, ठीक है, तो उसके बाद देखिए पहले रिटार्डेड मोशन है, तो रिटार्डेड मोशन के लिए ऊपर जाते हुए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही सेम होंगे वैसे भी, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। अब डिस्टेंस कभी घटेगा नहीं, और नीचे आता वक्त मोशन एक्सेलरेटेड है, तो डिस्टेंस का ग्राफ तो देखिए इसके बाद ऐसा बनेगा, है ना। डिस्टेंस का ग्राफ तो अल्टीमेटली ऐसा बनेगा, ये रहा, ऐसा बनेगा, है ना, क्योंकि डिस्टेंस तो आपको बाद में एक्सेलरेट करना है ना, एक्सेलरेटेड मोशन के लिए बनाना है ग्राफ, ऐसा बनता है। चलिए स्लोप इंक्रीजिंग बनता है, कोई बात नहीं। बट डिस्प्लेसमेंट में आपके साथ एक दिक्कत यह है कि आपको अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट को तो जीरो करना है। अगर पर्सन के हाथों में गेंद वापस आ गई है बालकों, तो भैया डिस्प्लेसमेंट तो जीरो करनी है। अब जीरो डिस्प्लेसमेंट को मैंने समझा, मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूं इस ग्राफ पे, अब मुझे जीरो करना है, तो जीरो में ये तो जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं ut + ½ at², है ना, तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी से हमने फेंका हुआ है, या मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी पहले जीरो भी है नीचे डाउनवर्ड मोशन के लिए ना, डाउनवर्ड मोशन के लिए, तो ये फॉर्मूला ½ gt² है, तो टाइम में क्वाड्रेटिक आ रही है, तो स्ट्रेट लाइन तो बनेगा नहीं, तो ये तो बन नहीं सकता कि ऐसे आ जाए, तो अल्टीमेटली कर्व ही बनेगा, कर्व भी पैराबोला बनेगा क्योंकि टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना। अब ऐसा बना दूं कर्व या ऐसा बना दूं वापस, तो देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें स्लोप ना कम हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें स्पीड घट रही होगी, है ना, और इसमें क्या हो रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इसमें स्पीड इंक्रीज हो रही होगी, है ना। और
एक्सक्यूज मी, जब बॉल नीचे आएगी तो उसकी स्पीड बढ़ रही होगी, तो ग्राफ ऐसा बनेगा बच्चों, है ना। और ऊपर जाने में समय कितना लगता है, आप न्यूमेरिकल वैल्यूज याद रख लीजिए। u वेलोसिटी से फेंके तो अपवर्ड जर्नी का टाइम u/g, फिर नीचे फिर आने का टाइम u/g, हाइट अटेन्ड u²/2g, है ना। यहां पर भी u²/2g और डबल करेंगे 2u²/2g। वेलोसिटी बताइए, आपने कुछ वेलोसिटी से फेंका है, ऊपर जाते जाते वेलोसिटी कम हो, भाई इनिशियल वेलोसिटी जीरो थोड़ी ना है। आइए ना, कौन सा ग्राफ है ये, हमने बॉडी को ऊपर फेंका है हमने वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी से किसी चीज को फेंका है, बट उसमें कांस्टेंट रिटार्डेशन लग रहा है। हमने इनिशियल वेलोसिटी से फेंका है और कांस्टेंट रिटार्डेशन लग रहा है। तो हमने इनिशियल वेलोसिटी से फेंका है, कांस्टेंट रिटार्डेशन लग रहा है, और बाद में फिर दोबारा एक्सेलरेट भी हो जाएगी नीचे को। तो ये वाला ग्राफ है बेसिकली, है ना। आइए, तो हमने क्या किया बच्चों, हमने यहां पर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से फेंका है, तो बॉडी ऊपर जाते 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 वेलोसिटी जीरो हो रही है, फिर नीचे आते आते वेलोसिटी नेगेटिव साइड में बढ़ती जा रही है ना। स्पीड में क्या होगा बताइए, स्पीड में वही सेम, पहला वाला तो सेम है ना। और नीचे आते वक्त जो स्पीड बढ़ेगी, ऊपर जाके जीरो, फिर नीचे आते वक्त बढ़ती जाएगी, है ना। एक्सेलरेशन आपको अब की बार नेगेटिव लेना है, क्योंकि आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है। ठीक है जी, देख लीजिए बच्चों, उम्मीद है आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, राइट। आइए और देखते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन है, ये आप देख ही चुके हैं, मैंने कर लिया है, कि बॉल को सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया, उसका वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट बनाइए। बढ़िया है यार। तो बॉल को किसी हाइट से ड्रॉप किया है आपने, है ना, और मान लीजिए ड्रॉप किया है, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम तो हम बना चुके हैं, वेलोसिटी वर्सेस एक्स है बच्चों, v वर्सेस x ग्राफ की बात हो रही है यहां पर। ठीक है, तो मान लीजिए किसी मोमेंट पे ये y डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी इस समय पर v है। तो अगर हम v² माइनस u² 2as लगाएं, तो v² इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन माइनस g, डिस्प्लेसमेंट को नीचे की ओर माइनस y ले लें बच्चों, तो v हो गया आपका v² हो गया आपका 2gy, तो v² आपका y के प्रोपोर्शनल है ना बच्चों। ऐसा ग्राफ क्या बनता है, पैराबोला बनता है ना। कैसा पैराबोला, y² प्रोपोर्शनल टू x, ऐसा पैराबोला, है ना। x² प्रोपोर्शनल टू y, ऐसा पैराबोला, है ना, राइट। सही है ना बच्चों, y² प्रोपोर्शनल टू x, ऐसा पैराबोला, x² प्रोपोर्शनल टू y, ऐसा पैराबोला। आइए, तो क्या है यहाँ पर, v y एक्सिस पे हमने v प्लॉट करना है ना बच्चों, हमने y एक्सिस पे वेलोसिटी प्लॉट करनी है, और x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट प्लॉट करनी है ना। डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूँ, चलिए, y सर्टेन हाइट है ना। ठीक है, तो आप देख लीजिए क्या होगा, कौन सा वाला पैराबोला, ऐसा वाला पैराबोला, ऐसा वाला पैराबोला, v² y² प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, है ना। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना बच्चों, y बेसिकली यहाँ पर x है, जो हाइट है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो बेसिकली हमने y ले लिए, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, एक लाजवाब क्वेश्चन है जेईई मेंस का, प्रीवियस ईयर, देखते हैं। हाउ डू वी कन्वर्ट वेलोसिटी वर्सेस एक्स ग्राफ टू एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स ग्राफ। एक हमने थोड़ा सा हिंट देखा कि वेलोसिटी वर्सेस एक्स ग्राफ कैसा बनता है ना, और वेलोसिटी वर्सेस एक्स ग्राफ से कोई खासा चीज़ें कैसे मिल सकती हैं वो देखते हैं। एक बार नोट कर लीजिए बच्चों, मुझे इरेज करना पड़ेगा, उससे पहले मैं आपको क्विकली 2-3 चीज़ें सिखाना चाहता हूँ। एक, वेलोसिटी वर्सेस एक्स ग्राफ दे रखा है ना बच्चों अगर आपको, है ना, ठीक है, तो याद रखिए उससे एक्सेलरेशन हमेशा निकलता है v इंटू dv/dx से। तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय दी स्लोप, जो भी स्लोप है उस पॉइंट पे वेलोसिटी, उस पॉइंट पे स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन आ जाएगा। आप जानते हैं ना, वेलोसिटी dx/dt, एक्सेलरेशन dv/dt, दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो आ जाता है एक्सेलरेशन इज v dv/dx। तो इतना आप याद रखेंगे। दूसरी चीज आप ये याद रखिए कि एक कॉन्सेप्ट होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लाइन की इक्वेशन कैसे बनाते हैं, तो समझ लीजिए 1 मिनट के लिए। अगर हमें कोई ग्राफ बनाना है ना बच्चों, मान लीजिए हमने ये बनाया, तो ये जो होता है ये कहलाता है c, ये पॉइंट होता है 0, c, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। और जो लाइन ये एंगल बना रही है उसका अगर हम tan थीटा ले लेते हैं ना बच्चों, तो वो होता है m, इसको बोलते हैं स्लोप। तो अगर हमें 2 बातें पता हों कि लाइन किस एंगल पे इंक्लाइंड है और y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है,
तो हम लाइन की इक्वेशन क्विकली लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। ठीक है, अब यहां पर बहुत सारे केसेस बनते हैं। क्या केसेस बनते हैं बताइए? देखिए आप सोचिए, खुद सोचिए। m और c की दो वैल्यूज है ना, m और c दो चीजें हैं। अब चार केस बन जाएंगे, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, है ना। तो अगर हमें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के ग्राफ बनाने हों चार केसेस में, स्लोप पॉजिटिव, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, y इंटरसेप्ट नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव, y इंटरसेप्ट नेगेटिव, और स्लोप नेगेटिव और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव। तो सुनिए, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ऊपर को जाएगा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, स्लोप नेगेटिव है तो नीचे जाएगा। सही है। तो स्लोप पॉजिटिव बताता है कि ऊपर को जाएगा ग्राफ, स्लोप नेगेटिव बताता है ग्राफ नीचे को जाएगा। सी पॉजिटिव बताता है ओरिजिन से ऊपर से स्टार्ट होगा, सी नेगेटिव बताता है ओरिजिन से नीचे स्टार्ट होगा। स्लोप पॉजिटिव, सी पॉजिटिव ओरिजिन से ऊपर से स्टार्ट होगा। आइए, सी पॉजिटिव ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होगा, स्लोप भी पॉजिटिव तो ग्राफ जाएगा भी ऊपर को ही, बन गया, है ना, y वर्सेस x। आइए, सी नेगेटिव ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा ओरिजिन के, स्लोप भी नेगेटिव तो जाएगा भी नीचे को, है ना, ये वाला केस है। उसके बाद तीसरा केस देखिए बच्चों, तीसरा केस स्लोप नेगेटिव नीचे से स्टार्ट होगा, m पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव जाएगा ऊपर को, है ना। ये वाला देखिए, c पॉजिटिव ग्राफ स्टार्ट ऊपर से होगा, c पॉजिटिव मतलब स्टार्ट ऊपर से होगा, स्लोप नेगेटिव m नेगेटिव मतलब जाएगा नीचे को। ठीक है बच्चों, तो आप ये चार बातें याद रखेंगे। एक बार प्लीज़ नोट कर लीजिए, मुझे जगह चाहिए होगी लिखने के लिए तो मेरे को इरेज करना पड़ेगा। आप प्लीज़ वीडियो को नोट करके अपने नोट्स बनाइए। ये जो PDF लेना, नोट्स कॉपी, टेलीग्राम से नोट्स लेना, ये अच्छी बातें नहीं है। किसी और का चश्मा इस्तेमाल करने के बराबर है ये, उससे भी खराब किसी और की दवाई बिना नाम पढ़े लेने के बराबर है ये। ठीक है बच्चों, आप तो डॉक्टर बनने वाले हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं? नोट करिए बच्चों, ठीक है। अच्छा ना, एक और बात समझते हैं, एक चीज़ और देख लीजिए क्विकली, है ना, उसके बाद और देखते हैं। एक और नई कहानी होती है इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए आपको ना ग्राफ बनाना आता है, ग्राफ देख के इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एक नई चीज़ होती है इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। आपको ग्राफ बनाना आता है। मैं अगर आपको बोलूँ y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का ग्राफ बनाइए, आप डब्बा बनाएंगे, कतई x0, y की वैल्यू x1, y की वैल्यू x2, y की वैल्यू खट 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 बन जाएगी लाइन। उल्टा केस, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? आपको ग्राफ दे रखा है और उससे लाइन की इक्वेशन चाहिए, है ना। तो मान लीजिए आपको एक लाइन दे रखी है, ये x एक्सिस है बच्चों, ये y एक्सिस है, और ये ग्राफ a, 0 पे कट कर रहा है यहाँ पर, और ये ग्राफ इसे 0, b पे कट कर रहा है। तो इस लाइन की ना इक्वेशन क्या होती है? x डिवाइडेड बाय जहां पर वो x एक्सिस को कट कर रहा है, x इंटरसेप्ट, y डिवाइडेड बाय y को जहां पर भी कट कर रहा है, y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, ये इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। आई होप आप समझ गए। ठीक है, आइए एक और चीज देखिए, नोट करिए जरा जल्दी से, इस लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं बालकों कि ये एक लाइन है, ये 2, 0 पे x एक्सिस को काट रही है, 0, 3 पे y एक्सिस को काट रही, लाइन की इक्वेशन कतई x/2 प्लस y/3 इक्वल टू 1 होगी। ठीक है, समझ गए। आइए मान लीजिए मैंने आपको एक इस क्वेश्चन के लिए मेहनत कर रहा हूं बालकों, जेईई मेन का क्वेश्चन सिखाने के लिए मेहनत कर रहा हूं मैं आपको, है ना। उससे पहले मेरे को आपको इतनी चीजें सिखानी पड़ रही है। मान लीजिए मैंने आपको एक ग्राफ दिया, लेट्स से वेलोसिटी वर्सेस टाइम नहीं है, कृपया ध्यान दीजिए, वेलोसिटी वर्सेस x है। क्या ग्राफ है? ये ग्राफ है, ये 0, 2 पे कट कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं, और ये 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। अब इसका एक्सेलरेशन वर्सेस x बना दीजिए, ड्रॉ एक्सेलरेशन वर्सेस x। कोई बात नहीं, बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे भाई, टेंशन वाली बात ही नहीं है ना। एक्सेलरेशन वर्सेस x बनाना है, राइट। आइए भाई, वेलोसिटी की इक्वेशन चाहिए, कैसे? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। भाई क्या होता है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कोई बात नहीं, y एक्सिस पे वेलोसिटी है तो उसकी जगह वेलोसिटी लिख दीजिए। m क्या होता है? tan थीटा होता है, tan थीटा, तो tan 60 डिग्री लिख दीजिए। x एक्सिस पे तो x ही है, और y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो 2 है, तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या हो गई? √3x + 2 हो गई। बिल्कुल हो गई बच्चों, डिनाई मत कर दीजिएगा बिल्कुल आप, है ना। m की वैल्यू यहाँ पर tan थीटा होती है, अभी बताया आपको, इरेज करके चुका हूँ, नोट किया होगा तो आपको याद होगा। ठीक है, अब आप वेलोसिटी का डेरिवेटिव निकालिए, क्या आया? √3 आया। अब क्या करेंगे आप? एक्सेलरेशन के लिए आप v को dv/dx से मल्टीप्लाई करिए बच्चों।
क्या है v, क्या है जल्दी बताइए। v है √3x + 2 और dv/dx फिर से √3 है। तो क्या आ गया बालकों, तो आया तो स्ट्रेट लाइन ही 3x + 2 √3, आया तो स्ट्रेट लाइन ही, थोड़ा ज़्यादा स्लोप हो गया, इंटरसेप्ट भी थोड़ा ज़्यादा हो गया ना। तो आया तो स्ट्रेट लाइन ही, कहाँ पे tan थीटा क्या हो गया इसका, tan phi लिख लो यार, बुरा मत मानो। tan phi क्या हो गया इसका, स्लोप क्या हो गया, और ये भी तो mx + c है ना बच्चों, ये भी तो mx + कैपिटल C है। तो इसका स्लोप 3 है और ये कहाँ पे कट कर रहा है, 0,2 √3 पे बच्चों। तो याद रखिए कि अगर v वर्सेस x ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन वर्सेस x ग्राफ भी बच्चों स्ट्रेट लाइन आता है। तो इसका मतलब ये v वर्सेस x अगर स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन वर्सेस x भी स्ट्रेट लाइन आता है। क्या आप इस क्वेश्चन से आपके दिमाग में कुछ चमका, क्या चमका भाई, अगर वेलोसिटी वर्सेस x ग्राफ दे रखा और आपको एक्सेलरेशन वर्सेस x ग्राफ चाहिए तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। क्या, वेलोसिटी की इक्वेशन बनाइए, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ x लिखिए, उसे कतई डिफरेंशिएट मार दीजिए और फिर v dv/dx लिख दीजिए। जो फंक्शन बनेगा उसका ग्राफ जैसे बनाते थे बचपन में वैसे बना लीजिएगा। मैं कब मना करता हूं आपको। आइए अब हम जेईई मेंस के एक PYQ को करते हैं और मैंने आपको इसके पीछे का लॉजिक समझाया। अब हम इस लॉजिक को इस्तेमाल करके बाल को इस क्वेश्चन को लपेटेंगे। प्लीज नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए देखिए, मैंने आपको सिखाया इंटरसेप्ट फॉर्म, x डिवाइडेड बाय x इंटरसेप्ट, y डिवाइडेड बाय y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1 लाइन की इक्वेशन होती है। तो y डिवाइडेड बाय y एक्सिस को कहां कट कर रहा है, x डिवाइडेड बाय x एक्सिस को कहां कट कर रहा है, इक्वल टू 1। भाई वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ x निकालूंगा, dv/dx निकालूंगा, एक्सेलरेशन v dv/dx कर दूंगा। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, है ना। आइए, तो v क्या आ गया बाल को, 1 - x/x0 आ गया। अरे v0 भी उधर चला गया, रुक जाइए, ओहो हाँ ठीक है बाल को, है ना। तो v आ गया यहाँ से -v0/x0 इंटू x प्लस v0, mx + c बन गया, है ना। देख लीजिए, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, v0 पॉजिटिव और v0/x0 नेगेटिव है तो नीचे को जा रहा है। अरे बिल्कुल सही है यार, y = mx + c से भी मैच हो रहा है, बहुत बढ़िया, है ना। dv/dx करिए भाई, ये आ गया -v0/x0, x का डेरिवेटिव 0, v0 x का डेरिवेटिव 1, सॉरी, v0 का 0। एक्सेलरेशन रहेगा v × dv/dx। रुक जाइए, v क्या है, v है माइनस में v0/x0 इंटू x प्लस v0 और ये है -v0/x0। मल्टीप्लाई खेलिए इसमें, रुक जाइए, इसको थोड़ा ऊपर पहुंचाते हुए मल्टीप्लाई करते हुए बालकों क्या आ रहा है, ये प्राप्त हो रहा है बालकों, v0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x0 का स्क्वायर जी इंटू x माइनस v0 का स्क्वायर बाय x0। सही है, सुनिए, कंपेयर करिए। इधर हरे पेन से लिख डालता हूं आपके लिए, a = v0 का स्क्वायर बाय x0 का स्क्वायर इंटू x माइनस v0 का स्क्वायर बाय x0। कंपेयर करिए। एक्सेलरेशन इक्वल टू mx + c। भाई m क्या है, ये है m, स्लोप निगेटिव नहीं है, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, बट कहां कट करेगा, इंटरसेप्ट नेगेटिव है। तो क्या करना है इसका, एक्सेलरेशन वर्सेस x ग्राफ जेईई में आया हुआ है, बताइए क्या है, स्लोप पॉजिटिव है, ऊपर को बनेगा, c नेगेटिव है, नीचे से स्टार्ट करेगा, c नेगेटिव है, नीचे से स्टार्ट करेगा, ऊपर को बनेगा। तो ये रहा इसका एक्सेलरेशन वर्सेस x ग्राफ। मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको मजा आया होगा इस क्वेश्चन में। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है मार्केट का, जेईई मेंस का PYQ है। और देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं हम। चलिए, ये तो एनसीईआरटी है। 90 मीटर की हाइट से हमने एक बॉल को ड्रॉप किया है, टप्पा खा रही है, हर टप्पे पे 110 स्पीड लूज कर रही है। स्पीड टाइम ग्राफ बनाना 0 से 12 सेकंड तक। मैं न्यूमेरिकल वैल्यू ना देके सिंपली आपको स्पीड टाइम ग्राफ बनवा देता हूं। तो कह रहे हैं बॉल को ड्रॉप किया सर्टेन हाइट से और 110 स्पीड लूज करती जा रही है, हर एक कोलिजन पे स्पीड टाइम ग्राफ बना दीजिए। न्यूमेरिकल वैल्यू है पूरी एनसीईआरटी के अंदर, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना। चलिए, तो भैया स्पीड टाइम है, टंटा ही नहीं है कोई, पॉजिटिव ही पॉजिटिव बनेगा ग्राफ। तो पहले आपने ड्रॉप किया है, तो ये देखिए नीचे डाउनवर्ड मोशन, ये डाउनवर्ड मोशन है ना, ओ से ए का मोशन ले लेते हैं। चलिए, ओ से ए तक का स्पीड बढ़ती जा रही है, दनादन बढ़ती जा रही है। अगर एच हाइट से गिरा है तो √2gh स्पीड अटेन हो गई, है ना। अब जैसे ही भिड़ा स्पीड कम हो गई, है ना, बोला ना 10% स्पीड लूज हो गई। फिर अब ए से बी जाने में थोड़ी कम हाइट तक जाएगा, है ना। तो ठीक है, अब ऊपर जाते जाते ओ से ए हो गया। अब ए से बी जाते जाते स्पीड कम होती जाएगी, बी पे आके रेस्ट पे,
फिर बी से वापस नीचे आते हुए बच्चों बी से सी, उतनी स्पीड फिर बढ़ जाएगी, है ना। सी पे फिर टर्न हुआ, फिर टर्न हुआ तो सी से डी जाते वक्त फिर स्पीड थोड़ी, तो यहाँ पर फिर 110 स्पीड लूज हो गई, है ना। अब सी से डी जाते जाते वक्त फिर स्पीड कम हो गई, फिर उतनी बढ़ गई, फिर टर्न होगा। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। ये 0.9 टाइम्स √2gh, फिर हर बार आप 10% कम करते जाएंगे, है ना। ऐसा एनसीईआरटी में जो है न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ भी ग्राफ है बच्चों, राइट। और देखते हैं क्या कर सकते हैं। जेईई मेंस का PYQ है, बॉल को ड्रॉप किया कुछ हाइट डी से अबव द ग्राउंड, आपने डी हाइट से बॉल को गिराया जी, ठीक है। जमीन है, जमीन से ऊपर डी हाइट से आपने बॉल को गिरा दिया, बॉल को गिरा दिया आपने। उसके बाद आपने क्या किया, बॉल ग्राउंड को हिट कर रही है और उसके बाद वो d/2 तक आई। कहाँ तक आई, हाइट d/2 तक ही आई बॉल, है ना। बॉल राइजेस टू हाइट d/2। अब वेलोसिटी वर्सेस जो x मतलब डिस्टेंस का ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट h का ग्राफ है, हाइट का ग्राफ है, वो कैसा होगा। तो पहली बात तो ये कि स्ट्रेट लाइन तो होने का नहीं। आप जानते हैं ना v² - u² 2as है, अगर u 0 है ड्रॉप किया, कतई ड्रॉप किया, तो v² जो है वो 2gh टाइप है, तो v² h के प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ तो पैराबोला होगा, तो स्ट्रेट लाइन को तो कतई उड़ा दीजिए, बेरहमी से उड़ा दीजिए, स्ट्रेट लाइन तो हो नहीं सकता। सही है। अब सुनिए, हम ग्राफ को सिंपली स्टडी करते हैं, है ना, सिंपली स्टडी करते हैं कि क्या हो सकता है। सुनिए, पहले डी हाइट पे था, इसको देखते हैं कि ये सही है क्या। डी हाइट पे था, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। नीचे जाते 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 नीचे गया, है ना। वेलोसिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। अब आप कहोगे सर ये क्या हो रहा है, वेलोसिटी घट रही है। रे भाई, इसके स्लोप से कुछ नहीं मिलता भाई, dv/dt थोड़ी ना है। तुम ये मत कह देना यहाँ पर कि सर ये एक्सेलरेशन होता है, ये रिटार्डेशन होता है। नहीं होता भैया, नहीं होता। समझ रहे हैं क्यों नहीं होता, क्योंकि dv/dt वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देगा, एक्सेलरेशन ना, यहां थोड़ा देगा। तो यहां तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखो बस। तो जैसे जैसे बॉडी नीचे जा रही है, ये डिस्टेंस ट्रैवल जो है, ये जो है डी हाइट से गिराया आपने पहले, और वेलोसिटी बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, नेगेटिव साइड में मैक्सिमम हो गई। फिर एकदम से टर्न होने के बाद वेलोसिटी कम हो गई और ऊपर की तरफ हो गई, तो पॉजिटिव हो गई। फिर ऊपर जाते 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 वेलोसिटी कम होती गई कम होती गई कम होती गई कम होती गई और अल्टीमेटली d/2 तक गया। तो इस ग्राफ को अगर स्टडी करें तो ये बिल्कुल सही ग्राफ है ना। बाकी किसी भी ग्राफ को अगर आप देखें तो वो सही नहीं है। पहले से कोई वेलोसिटी तो है नहीं, शुरुआत में इन्होंने ये एरो दे दिया, अब तो ड्रॉप किया था, तो इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ हो नहीं सकती, है ना। यहाँ भी देख लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी कोई नेगेटिव थोड़ी ना थी, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होनी चाहिए थी, है ना बच्चों। कुछ हाइट से ड्रॉप किया, जाते जाते वेलोसिटी नेगेटिव साइड में बढ़ती गई, टप्पा खाने के बाद वेलोसिटी रिवर्स हो गई, थोड़ी कम हो गई, पॉजिटिव हो गई, अपोजिट साइड में हो गई, फिर वेलोसिटी घटती गई घटती गई घटती गई घटती गई घटती गई। मतलब मुझे स्लोप फ्लोप से नहीं पता लग रहा, मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि ये वेलोसिटी है भाई, ये बढ़ रही है नेगेटिव साइड में इधर को, ये ऐसे पॉजिटिव है फिर घटती जा रही है, मैं तो ये देख रहा हूँ बस, है ना। अब जानते हैं वैसे भी कि dv/dx से तो हमें कुछ मिलता नहीं ना, v dv/dx से मिलता है एक्सेलरेशन, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और कर लीजिए आप। v वर्सेस x ग्राफ, जेईई मेन का PYQ है बाल को, मजा आएगा आपको, ठीक है। जेईई मेंस का PYQ है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है और वेलोसिटी पॉजिटिव है। v वर्सेस x ग्राफ प्लॉट करिए, आप प्लॉट करिए v वर्सेस x ग्राफ, ठीक है। तो आपको क्या बोला गया, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव कांस्टेंट वैल्यू -k ले लीजिए, नेगेटिव और कांस्टेंट है ना, ठीक है। अब एक्सेलरेशन होता क्या, आपको v वर्सेस x बोला है तो अब dv/dt मत खेलिएगा, v dv/dx लिखिएगा। आप जानते हैं ना v dv/dx, जेईई मेन है भाई, जेईई मेन प्रीवियस ईयर, k v dv -k dx, इंटीग्रेशन कर दीजिए आपका मन है तो, v का इंटीग्रेशन v²/2, dx का इंटीग्रेशन x, और अगर आप बिना लिमिट्स के इंटीग्रेट करेंगे तो कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आएगा, है ना। हाँ ठीक है, तो v² - kx जो है ना, कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है बच्चों, ठीक है। ये है तो पैराबोला ही, सुनिए मेरी बात, y² प्रोपोर्शनल टू x कैसा पैराबोला बना था, ये ऐसा पैराबोला है। y² प्रोपोर्शनल टू -x पता है कैसा पैराबोला है, ये कुछ ऐसा पैराबोला होता है, ठीक है। लेकिन x में कुछ ऐड कर देंगे तो ये कुछ शिफ्ट हो जाता है पैराबोला, x प्लस समथिंग कर देंगे, कुछ कांस्टेंट कर देंगे ना अगर आप, तो ये कुछ शिफ्ट हो जाता है पैराबोला, इधर या इधर, वो डिपेंड करता है, हम वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है ना v वर्सेस x का कुछ ऐसा बनेगा, v वर्सेस x है ना, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा।
पैराबोलिक ग्राफ होगा। ठीक है, 4 ऑप्शंस थी, उसमें से ये एक ग्राफ था, मैंने 4 ऑप्शन नहीं बनाई। तो v वर्सेस x जो है किस तरह का पैराबोला बनेगा बच्चों। और सुन लीजिए ना, एक और बात सुन लीजिए, आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा तो अगर आप यहाँ पर टेंजेंट बनाएंगे तो उसका स्लोप नेगेटिव आएगा। भाई थीटा ऑब्ट्यूज है ना यार, टैन थीटा नेगेटिव है, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए टैन थीटा नेगेटिव है, तो इसका स्लोप नेगेटिव है, तो उसका dv/dx नेगेटिव है। dv/dx तो नेगेटिव ही है, बट वेलोसिटी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, वेलोसिटी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है v dv/dx, वेलोसिटी पॉजिटिव, dv/dx नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन तो हमेशा ही नेगेटिव आ रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेलोसिटी हमेशा ही पॉजिटिव आ रही है, तो परफेक्ट ग्राफ बनाया ना बच्चों, दिक्कत क्या है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए, है ना। तो अब एक हम ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का कि हमें यहाँ पर कुछ ग्राफ्स दे रखे हैं और हमें मैच दी फॉलोइंग बताना है कि एक एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो बोला है स्पीड मस्ट बी इंक्रीजिंग, स्पीड मस्ट बी डिक्रीजिंग, स्पीड में इंक्रीज, स्पीड में डिक्रीज। बताइए, तो क्या ये जरूरी है कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो स्पीड बढ़ेगी ही बढ़ेगी? नहीं, ये गलत बात है, ये तो जस्ट कन्वेंशन है ना। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हम ऐसे नहीं देख सकते कि एक्सेलरेशन, देखिए एक्सेलरेशन नेगेटिव में भी स्पीड बढ़ती है। कैसे? बॉडी नीचे गिर रही है तो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा, बट स्पीड तो बढ़ती जा रही है। तो कैसे पता लगता है? ऐसे नहीं पता लगता है एक्सेलरेशन। बच्चों मैं ना इरेज कर रहा हूं, आप एक बार नोट कर लीजिए, इट इज अ शिफ्टेड पैराबोला, है ना। ये ना 4 ऑप्शंस थी, बाकी उतनी अच्छे ऑप्शन नहीं थे, तो ये क्लियरली दिख रहा था कि यही आंसर है। चलिए सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपसे। सॉरी, मैं आपसे एक बात बोलना चाह रहा हूं बच्चों कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ना तो इसका हमेशा ये मतलब नहीं होता कि स्पीड बढ़ती ही जाएगी। एक्सेलरेशन डिसाइड नहीं करता कि स्पीड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। इनफैक्ट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो स्पीड बढ़ती जाएगी, और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो स्पीड घटती जाएगी, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक्यूट एंगल बनाते हैं तो स्पीड बढ़ती जाएगी, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अगर ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हैं तो वेलोसिटी घटती जाएगी, और अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट बाय चांस 0 आ गया तो ओनली डायरेक्शन विल चेंज, ओनली डायरेक्शन विल चेंज, ओनली डायरेक्शन विल चेंज, नॉट मैग्नीट्यूड, है ना, नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, नॉट स्पीड, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, तो यहां पर क्या बोला गया बच्चों? यहां पर बोला गया है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो जरूरी नहीं है कि स्पीड बढ़ेगी, ये भी जरूरी नहीं है कि स्पीड घटेगी, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। मतलब मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, वेलोसिटी बॉडी को ऊपर फेंका तो उसकी स्पीड घटती जाएगी, है ना। क्लियर है ना बच्चों? तो जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो आप स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। तो ए जो है ना हमारा, ये पहला वाला ऑप्शन जो है वो हमारा आर और एस दोनों से मैच होता है। ठीक है, आर से भी मैच होता है, एस से भी मैच होता है, स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, सेम यहां पर आगे एक्सेलरेशन की नेगेटिव कांस्टेंट वैल्यू है। यार ये तो आप बोल ही दीजिए, मोशन अंडर ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज डायरेक्टेड इन दी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। बॉडी को ऊपर उछाला तो स्पीड घटेगी, नीचे फेंका, ड्रॉप किया तो बढ़ेगी। तो कुछ भी हो सकता है, मे बी इंक्रीजिंग, मे बी डिक्रीजिंग, इसका भी आर और एस कुछ भी हो सकता है बच्चों। ये अच्छा क्वेश्चन है ना। मल्टीपल मैच दी फॉलोइंग, बट यहां पर कलेश नहीं है। यहां पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, और ये ऐसा है, इसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है क्योंकि टेंजेंट पहले लेस स्टीप बनेगा, बाद में मोर स्टीप बनेगा। तो इसमें क्या है मैं ये रेस कर रहा हूं बच्चों, जगह नहीं बची ना, है ना। तो देख लीजिए आप, इसमें क्या हो रहा है, इसमें स्लोप इंक्रीज हो रहा है, येलो से लिख देता हूं, इसमें ना स्लोप इंक्रीज ही हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो बेसिकली आपको वेलोसिटी देता है, तो वो इंक्रीज ही हो रहा है, तो स्पीड इंक्रीज ही हो रही है ना, मस्ट बी इंक्रीजिंग। तो ये इसके लिए पी हो गया, है ना। ठीक है, और यहां पर रिटार्डेड है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है क्योंकि अगर आप टेंजेंट बनाएंगे तो शुरू में लेस स्टीप बनेगा, बाद में मोर स्टीप बनेगा, बाद में लेस स्टीप बनेगा। तो यहां पर स्लोप डिक्रीज हो रहा है। क्या होता है स्लोप? भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप देता है वेलोसिटी। अब स्लोप घट रहा है यानी वेलोसिटी घट रही है, तो घट रही है ना, मस्ट बी डिक्रीजिंग। तो ये क्यों आएगा? आप समझ गए बच्चों? तो कभी पॉजिटिव एक्सेलरेशन को देख के ये मत बोल दीजिएगा कि रफ्तार बढ़ ही रही है ना। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ये मतलब नहीं है बच्चों कि रफ्तार बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आपको इस लेक्चर में चीजें समझ आई होंगी, क्योंकि मैं लेक्चर बिल्कुल फ्रेशली रिकॉर्ड करता हूं, या तो एक दिन पहले 19 तारीख, आज तो 20 तारीख वाला आज ही रिकॉर्ड कर रहा हूं।
इन केस मैक्सिमम एक दिन पहले रिकॉर्ड करूंगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम आए किसी भी लेक्चर में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और किसी स्पेशल चीज़ की डिमांड हो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के अंदर तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ऑल दी वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। और मैं आशा करता हूं कि आप सब जो हैं नीट 2026 में को क्लियर करके डॉक्टर बने। थैंक यू।